नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय कलकत्ता में हूं और आज सन टू ह्यूमन फाउंडेशन परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में शिविर का आयोजन किया गया है। और इस मौके पर आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम परम पूज्य परमाला जी की शिष्या सहजू बाई से बात करेंगे, जो कि तमाम हिंदू देश भर के लोगों का जीवन बदलने का उन्होंने संकल्प लिया है और वो बदल भी रही हैं। सबसे पहले आपकी जन अदालत में आपका स्वागत। प्रणाम आपको। परम पूज्य परमाला जी का क्या उद्देश्य है इस धरती पर? क्या उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आज हर व्यक्ति जो अपनी संभावनाओं को लेकर पैदा हुआ है उसको विकसित कर सके। आज हर व्यक्ति का जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। आज वो किस चीज़ में, बीमारियों में, तनाव में, एक दूसरे से झगड़ने में ही बिता रहा है, जबकि वो अपने जीवन को आनंदित बना सकता है। तो वो सिर्फ एक ही भाव लेकर चले हैं कि कैसे जगत एक परिवार हो सके और हर घर में आनंद और उल्लास का एक लहर फैल सके। आज उनका यही मकसद है इस पूरे शिविर के पीछे। सहजू भाई जी, जिस तरीके से देखा जाए अनक्लाइंड भोजन की अपन बात कर लेते हैं, तो किस तरीके का भोजन आप लोग शिविर में देते हैं भक्तों को? एक्चुअली ये जो पूरा शिविर है ये यूनिवर्सल नियम पे आधारित है और साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइंड है। तो इसमें जो सही आहार, सही व्यायाम और सही नींद की बात की जाती है, तो उसमें जो सही आहार दिया जाता है सुबह एल्कलाइन ब्रेकफास्ट 15 से 20 आइटम का, वो इस शरीर के नियमों को ध्यान पर रख कर दिया जाता है कि शरीर में जो हमारा, जैसे कहते हैं ना, ये पृथ्वी से ही देखकर हमारा शरीर बना है। तो जैसे ये पृथ्वी 70 और 30 के अनुपात, 70% जल और 30% भूमि, तो वैसे हमारा शरीर भी 70 और 30 से बना है। तो इसमें सबसे पहले सुबह के टाइम 70% जल का आहार, जैसे कि अल्कलाइन नाश्ता, वो जाना चाहिए। तो इसीलिए उस सुंदर तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कि सुबह हमारे भोजन में, हमारे नाश्ते में अल्कलाइन ब्रेकफास्ट होना चाहिए, बिना पका हुआ आहार। और फिर उसके बाद पूरा डिज़ाइन किया गया है दोपहर में किस तरीके से होना चाहिए और शाम में किस तरीके से। तो जैसे जैसे एक व्यक्ति शिविर में आता है तो वो समझता है कि अल्कलाइन ब्रेकफास्ट का क्या महत्व है। और इस अल्कलाइन ब्रेकफास्ट से ना करते ही लाखों लोगों ने अपने जीवन से बीमारियां, कहे तो थायराइड, बीपी, शुगर, एसिडिटी, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियों को इतने सुंदर तरीके से ठीक किया। जो कहते हैं एक व्यक्ति की एक दवाई बीपी, शुगर और थायराइड की अगर चालू हो जाती है तो वो छूट नहीं सकती, उसको जीवन भर लेना पड़ेगा। बट इस शिविर में अद्भुत घटना घटी। इस ब्रेकफास्ट करने से लोगों ने अपनी ना जाने अनंत दवाइयाँ, जो 20 टैबलेट्स लेते थे दिन भर की, उनकी एक एक गोलियां ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से भाव है कि व्यक्ति निरोगी काया कर सके अपनी। और अब बात करते हैं सेजवानी की, बात करते हैं जो कि इंदौर के पास धार में पड़ता है। तो वहाँ तो एक बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो वहाँ के बारे में क्या? सेजवानी परम आले द एसोटेरिक टेम्पल, जहाँ पर इनके रेजिडेंशियल शिविर होते हैं, वो एक अद्भुत जगह है। क्यों? वो इतनी जीवित है क्योंकि कहते हैं ना, एक जीवित गुरु के सानिध्य में हर चीज़ जीवित होती है। वहाँ प्रकृति के सानिध्य में, जीवित गुरु के सानिध्य में लोगों के भीतर की शक्तियों को जगाया जाता है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने भीतर कुछ खोज रहा है, शांति। तो वहाँ पर पूज्य परम आले जी द्वारा ये जो पूरा शिविर है, जिसकी हम बात करते हैं, नए दृष्टिकोण वाला शिविर, जो सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के द्वारा जितने भी विभिन्न शहरों में शिविर होते हैं, ये पूरा शिविर पूज्य परमाले जी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। एंड वो वहाँ पर जो रेसिडेंशियल शिविर होते हैं अपनी सेजवानी में, वहाँ पर लोगों की शक्तियों को जगाया जाता है। वहाँ पर सुबह से लेकर रात तक बहुत विभिन्न प्रयोग होते हैं। भोजन की बहुत सारी सुंदर चीज़ें। आज जो व्यक्ति सोचते हैं कि नहीं, या तो स्वादिष्ट खाना हो सकता है या हेल्दी खाना हो सकता है, इस मिथ को, इस भ्रम को वहाँ पर तोड़ा जाता है। व्यक्ति पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाट, पापड़ी, सब चीज़ खाकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर पूज्य परमाले जी का सिर्फ एक ही भाव होता है, जीवन सुंदर है। सम्राट जैसे जीने के लिए पैदा हुआ है मनुष्य, इसलिए नहीं कि वो जीवन को हर दिन खो सके। तो उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि वो सम्राट जैसे भोजन करे, सम्राट जैसे नृत्य करे, सम्राट जैसे जीवन बिताए और एक जीवन में उसकी शांति हो। तो वो पूरी चीज़ें वहाँ पर करवाई जाती है, सीढ़ी दर सीढ़ी। वहाँ पे व्यायाम, वहाँ पर ध्यान साधना और भोजन, सारी चीज़ों को समाविष्ट करके एक आदमी अपने जीवन को कैसे आनंदित बना सकता है, उसकी पूरी टेक्निक वहाँ पर होती है। बिल्कुल। तो सेजवानी में एंट्री करने के लिए किस तरीके, कब वो वहाँ पर कैंप के आयोजन होते हैं और कितना चार्ज अपन वहाँ पर पे करते हैं हमसे? सेजवानी में हर
जैसे साल भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त, और उसमें 2 टाइप के शिविर होते हैं। एक होता है ऊर्जा शिविर, जिसमें 4 दिन के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है, और एक होता है परम नवरात्रि, जो 10 दिन के लिए वहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, रजिस्ट्रेशन करना रहता है, हमारी तरफ से फॉर्म्स जाते हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेड सीट्स ही है वहाँ पर, हर व्यक्ति को हम कर नहीं सकते, तो हमारी तरफ से कॉन्फर्मेशन कॉल आता है, बहुत सारी प्रोसीजर होती है। अगर आप हमारे से जानकारी चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए डेटा है, उस पर आप संपर्क करें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के नंबर पे भी ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, सीधा सेजवानी धाम से जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ इस समय सहजू भाई जुड़ी हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। यदि आप इनकी बात मानते हैं तो आपकी दिशा बदल जाएगी, आपका जीवन बेहतर होगा और आप एक सम्राट की तरह जीवन जी सकते हैं, जैसे पहले सम्राट जिया करते थे। बिल्कुल सही, ये आपने बिल्कुल सही समझा। और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सुनने में लग रहा होगा कि अच्छा भी लग रहा होगा, बट करे कैसे? बट आपको सिर्फ करना है, अपने लिए कदम बढ़ाना है। कहीं भी हमारे विभिन्न शहरों में, पुणे, रायपुर, दुर्ग, मुंबई, जयपुर, उदयपुर, अलग अलग शहरों में भी शिविर लगने वाले हैं। आपको हमारे नंबर्स जो फ्लैश होंगे, हमें कॉल करिएगा और आपके नज़दीकी शहर में या रेसिडेंशियल शिविर में ज़रूर आइए। और सिंपल चीज़ें, जीवन को बदलना नहीं है पूरे तरीके से। हमारा 90% जीवन बहुत खूबसूरत है, 10% बदल कर जीवन में इतने आमूल रूपांतरण हो सकते, बस वही है, आपकी तरफ से कदम होना चाहिए बढ़ाने का। तो बस यही है मेरा मैसेज। बिल्कुल। तो अपना कदम बढ़ाइए, अपने जीवन को ऊर्जा से भरिए और सम्राट की तरह जीना सीखिए। साहस संकल्प इसमें बढ़ते हैं, जो मैंने अभी देखा, बहुत धैर्य, बहुत साथ के साथ इतनी भीड़ को आपने साधा और गहराई से गई। इसके पीछे मैं ये जानना चाहता हूँ, भोजन से न केवल स्वास्थ्य, जीवन, ऊर्जा भी बढ़ती है, संकल्प साथ भी बढ़ता है क्या? और रूपांतर क्यों हुआ और आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि आपने पूरा जीवन ही चेंज कर दिया, साफ परिवार थे? बिल्कुल। तो कहने का पूरा तात्पर्य ये प्रश्न है, जिस तरीके से सहजू भाई एक बड़े हिंदुस्तान के बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं और वो पूरा भौतिक बात छोड़ करके परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में पूरे देश को बदलना चाहती हैं और ऊर्जा से किस तरीके से लवरेज होते हैं। आप इतने बड़े घराने से आती हैं, फिर आपने इस दुनिया में कैसे आपने कदम रखा? एक्चुअली बड़ी बात ये थी कि आज हर यूथ अपने जीवन को दिशा देना चाहता है। मैं भी उनमें से ही एक थी। 5 साल पहले जब ये शिविर लगा था रायपुर में, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं जस्ट अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट करके घर ही आई थी, इस शिविर के बारे में जानकारी मिली। तब मुझे ऐसा लगा कि आज हर यूथ भटक रहा है, आज उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी बन रही है और उस एनर्जी को दिशा देना चाहते हैं। तो मेरे अंदर भी वही भाव था। मैंने इस शिविर के माध्यम से अपना 22 किलो वज़न कम किया। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, तो जैसी मेरी शारीरिक सारी समस्या दूर हुई, मैंने अपनी दूसरा कदम बढ़ाया, अपने भीतर साहस और संकल्प को बढ़ाया। और यही साहस और संकल्प आज हर बच्चा अपने जीवन में चाहता है। आज स्कूल में वो जाता तो है कि, और वहाँ पे सीखता भी है कि उसको बड़ा नाम करना है, बड़ा पैसा करना है, बट कोई भी बताता नहीं है कैसे करना है। और इसी कारण से आज हर यूथ या तो फिर डिप्रेशन में जाता है, मोबाइल फ़ोन्स देखता है, या पब्स, अल्कोहल, और यही सब उसका जीवन रह गया है। क्योंकि उस बच्चे को दिशा नहीं दी जा रही है कि बड़े सपने तो दिखा दिया, बट उन सपनों को पूरा कैसे करना है। उनके भीतर कहते हैं ना पहले के लोग, सार तत्व, उनकी जड़ें तो है ही नहीं। आज क्यों इतने सुसाइड के केसेस आ रहे हैं? क्योंकि बच्चों की जड़ों को मजबूत ही नहीं किया। और वो यहाँ पर पूज्य परमाला जी के सानिध्य में आज बहुत सारे यूथ जुड़े हैं और वो एक ही चीज़ कर रहे हैं। एक बच्चे के भीतर सार तत्व और उसके भीतर उसकी पर्सनैलिटी, एसेंस और पर्सनैलिटी दोनों पर काम कर रहे हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, आप लोग समझिएगा। और निवेदन रहेगा, आप तो अपने परिवार के साथ समझिए और स्पेशली यूथ को ये चीज़ बताएं। आपको धन्यवाद। अदालत न्यूज़ को लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ में जो सब्सक्राइब बटन है, इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।